अपन क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है अपनी, और एक बार क्लास को शेयर भी कर दे आप सभी, ताकि जो विद्यार्थी अपने साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ पाएं। सोनू गुज्जर जी, जय दरबार की। जी बिल्कुल, जय दरबार की आपकी स्वीकार किया जाता है। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और आज अपना तीसरा पार्ट है जिसमें हम आगे लेकर चलेंगे क्लास को। देखिएगा, क्या पढ़ रहे थे अपन? लोक देवता पढ़ रहे थे, लोक देवता, और लोक देवता के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। आज जो देवता हमें पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पंच पीर पढ़ रहे थे अपन। क्या पढ़ रहे थे? पंच पीर। इसमें पहले पंच पीर थे जिनका पढ़ा था अपन ने पाबूजी महाराज, पाबूजी। दूसरे पंच पीर थे जिनका नाम था गोगा जी। तीसरे पढ़ा था अपन ने, उनका नाम था रामदेव जी। चौथा आज हमें पढ़ना है वो है अपना हड़बू जी। पांचवा जिसे पढ़ेंगे वो हो जाएगा मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। तो तीन पढ़ लिए, पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी। आज अपन हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलेगा, सबसे पहले हम उठाते हैं और वो है अपने हड़बू जी महाराज। कौन हो जाएंगे? हड़बू जी। इनके बारे में आप क्या जानते हैं ये भी कमेंट कर दे आप। चलेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की। क्या बात करेंगे? इनके जन्म की बात करेंगे। जन्म, इनका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी। इनका जन्म स्थान आता है, जन्म स्थान ये हो जाएगा अपना बुड़ेल, बुड़ेल गांव, नागौर। बुड़ेल गांव नागौर के अंदर। एक गांव इसका और भी आता है जिसका नाम है तापू गांव। ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण। दोनों याद रखना है आपको, ठीक है जी। इनके बाद हम बात करें इनके पिताजी की। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम मिलता है मेहाजी सांकला। याद रखना, ये एक सांकला राजपूत से संबंधित लोक देवता है। सांकला राजपूत थे हड़बू जी, ठीक है जी। चलिए, इनकी माता के बारे में बात करते हैं। इनकी माता कौन है? तो इनकी माता है सौभाग्य देवी। इनके गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी, बालीनाथ जी। इनका वाहन कौन हो जाएगा? वाहन है इनका सिया या फिर सियार।
सिया या सियार, ये अपनी जो बैलगाड़ी थी उस बैलगाड़ी को सिया कहकर पुकारते थे और ये बैलगाड़ी में ही घूमते थे, इसलिए इनका वाहन हो जाएगा सियार। इनके बाद बात करते हैं इनके मौसेरे भाई। मौसेरे भाई, इनके मौसेरे भाई हो जाएंगे रामदेव जी। रामदेव जी तंवर, तंवर राजपूत थे रामदेव जी, याद रखना है। इनके बाद इनके उपनाम की चर्चा करें। उपनाम, उपनाम क्या मिलते हैं? तो इनको उपनाम के रूप में कहते हैं शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। इन्हें कहते हैं वचन सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष। इन्हें कहते हैं सन्यासी लोक देवता, लोक देवता। इन्हें कहते हैं गोरक्षक लोक देवता, गोरक्षक लोक देवता। और बात आती है इनके बारे में, चलेगा। आगे बात करें, एक बार इनका हम रिवीजन करते हैं, फिर वापस अध्ययन करेंगे आगे क्या है क्या नहीं। चले, कमेंट भी करते रहे आप, कमेंट भी करते रहें ताकि पता रहे कि कौन कौन विद्यार्थी अपने साथ जुड़े हुए हैं। कमेंट करें एक बार। आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही, कमेंट आ रही। चलिए आगे चर्चा करें अपन। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। इनका जन्म हुआ था साथियों 15वीं शताब्दी में। जन्म स्थान था बुड़ेल गांव नागौर के या तापू गांव जोधपुर ग्रामीण मिलता है। उपनाम है इनका शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, वचन सिद्ध पुरुष है, सन्यासी लोक देवता है, गोरक्षक लोक देवता है। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांकला है, माता का नाम सौभाग्य देवी, गुरु का नाम बालीनाथ जी है। इनके मौसेरे भाई थे रामदेव जी। इनका वाहन मिलता है सियार और ये सांकला राजपूत से संबंधित है। इनके समकालीन कौन थे, इनके बारे में हम चर्चा करें। समकालीन जोधपुर शासक, समकालीन जोधपुर के शासक, उनका नाम था राव जोधा। राव जोधा, राव जोधा इनके क्या थे? समकालीन थे, याद रखियो। इनके बाद आगे बात करें, देखिएगा इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है। मंदिर इनका कहां पर है? देखो समकालीन राव जोधा थे, तो राव जोधा को इन्होंने क्या आशीर्वाद दिया? देखना, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है मंडोर का युद्ध। मंडोर का युद्ध, ये मंडोर का युद्ध हुआ था। ये मेवाड़ प्लस मारवाड़ के मध्य युद्ध हुआ था। मेवाड़ प्लस मारवाड़ के मध्य युद्ध हुआ था, मध्य हुआ था। इस समय हड़बू जी ने रामदेव जी की मदद, हड़बू जी ने राव जोधा की मदद करी थी। हड़बू जी ने राव जोधा की मदद की। तो राव जोधा ने इनको क्या दिया था? राव जोधा ने इनको बेंगटी की जागीर दी, याद रखना है। क्या दी थी?
राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी की जागीर दी थी, बेंगटी की जागीर दी थी। और हड़बू जी का जो मंदिर है साथियों, याद रखना, हड़बू जी का मंदिर, हड़बू जी का मंदिर कहां पर है? तो ये बेंगटी के अंदर बना हुआ है। बेंगटी कहां पर है? बेंगटी तो याद रखना पहले जोधपुर में थी, अब फलोदी में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मंदिर का निर्माण तो ये मंदिर का निर्माण करवाया था राव अजीत सिंह ने। किसने करवाया था? अजीत सिंह। कब करवाया था? 1721 ईस्वी में करवाया था। राव जोधा को इन्होंने कटार व विजय का आशीर्वाद दिया था। हड़बू जी ने राव जोधा को कटार व विजय का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया था, याद रखियो। ठीक है जी। चलेगा, आगे बात करेंगे। हड़बू जी बीमार गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा ले जाया करते थे। हड़बू जी बीमार गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा ले जाया करते थे। यह इनका प्रमुख कार्य था। क्या था? याद रखना, प्रमुख कार्य था इनका। हड़बू जी का प्रमुख कार्य था कि बीमार गायों की सेवा करना, इनके लिए चारा वारा ले जाना, यह इनका प्रमुख कार्य था। याद रखना, मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती। हड़बू जी की बैलगाड़ी, इसे कहते थे छकड़ा गाड़ी। छकड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। यानी इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। इनके बारे में और क्या आता है। हड़बू जी एक बार अपनी मम्मी के साथ, हड़बू जी की धर्म बहन, इनका नाम था पान्ना गुजरी। क्या नाम था? पान्ना गुजरी। एक बार क्या होता है, हड़बू जी अपनी मम्मी के साथ में पुष्कर गए थे और पुष्कर में एक गुज्जर जाति की एक लड़की थी जिसका नाम था पाना। इस पाना गुज्जर को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था। जब इन्हें धर्म बहन बना लिया, उसके बाद क्या होता है साथियों, धर्म बहन बनाने के बाद ये जो थी, इस पाना गुजरी, ये गायें रखती थी। क्या रखती थी? इनकी गायें, एक व्यक्ति था रांगण देव भाटी।
गायों को रांगण देव भाटी चुरा कर ले गया था, चुरा कर ले गया था। तो ये बात पान्ना गुजरी ने किससे करी है? ये बात कही थी हड़बूजी से कि भाई मेरी गायें जो हैं वो रांगण देव भाटी चुरा कर ले गया है, कोई चुरा के ले जा, कोई मुझे भगा के ले जा। गाना सुना होगा आपने, है ना? तो इनकी गायों को चुरा कर ले गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि हड़बूजी जो है वो रांगण देव भाटी से लड़ते हुए क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए। नोट करके लिख देता हूं, नोट। हड़बूजी महाराज भाटियों से गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को क्या हुए? ये प्राप्त हुए। और भी इनके बारे में जानकारी आती है कि बाबूजी हड़बूजी महाराज की हम चर्चा कर रहे हैं, और हड़बूजी महाराज के एक मौसेरे भाई थे जिनका नाम था रामदेव जी। रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद इन्हें दर्शन दिए थे, और दर्शन देने के बाद इन्हें एक तो राम कटोरा दिया था। क्या दिया था? इन्हें एक तो राम कटोरा दिया था, याद रखना है। और बताएं मुझे, राम कटोरा के अलावा क्या दिया था? राम कटोरा एक प्याला है और एक सोहन चिड़िया दी थी। राम कटोरा और सोहन चिड़िया हड़बूजी को दी थी, याद रखना है। मौसेरे भाई, मौसेरे भाई रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद, समाधि लेने के बाद हड़बू जी को दर्शन दिए, हड़बू जी को दर्शन दिए वह राम कटोरा यानी ये एक प्याला था। क्या था? प्याला। वह सोहन चिड़िया दीन, सोहन चिड़िया भेंट की थी। तो याद रखना है कि रामदेव जी ने बाबू जी को क्या दिया था? तो एक राम प्याला दिया था और एक सोहन चिड़िया दी थी। ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी के 7-8 दिन बाद इन्होंने भी समाधि ले ली थी, ऐसी जानकारी मिलती है। बाकी तो गायों से लड़ते हुए इनको वीर गति की प्राप्त हुई। नोट, रामदेव जी के बाद, रामदेव जी के बाद 7-8 दिन, रामदेव जी के बाद 7-8 दिन में हड़बू जी ने जीवित समाधि ले ली थी, जीवित समाधि ली थी। 2 जानकारी मिलती। एक जानकारी तो है कि भाटियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और दूसरी जानकारी है कि रामदेव जी के 7वें-8वें दिन बाद इन्होंने भी क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद साथियों आगे हम बात करेंगे और क्या चीज है इनके बारे में, चलिएगा। इनका हड़बू जी का मेला कहां लगता है? हड़बू जी का मेला, इनका मेला लगता है बेंगटी गांव में। बेंगटी गांव कहां पर है? फलोदी में। बेंगटी गांव फलोदी।
ये मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या को भरता है, याद रखना है। इनका मेला चैत्र अमावस्या को भरता है, यह भी अपने को विशेष याद रखना है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करेंगे एक बार रिवाइज करते हैं क्या लिखा है पन्ने में, देखिएगा। हड़बू के बारे में इनकी 15वीं शताब्दी में जन्म स्थान बुड़ेल गांव नागौर, तापू गांव जोधपुर, 2 फैक्ट मिलते हैं। सुकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचनसिद्ध पुरुष, सन्यासी लोक देवता, गोरक्षक लोक देवता है। समकालीन जोधपुर के शासक राव जोधा थे। मेहाजी सांकला इनके पिताजी हैं। माता सौभाग्य देवी, गुरु इनके बालीनाथ जी, मौसरे भाई रामदेव जी तंवर। वाहन सिया या सिहार है। सांकला राजपूत ये थे, याद रखना है। मंडोर का युद्ध मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य हुआ था। इस समय हड़बू जी ने राव जोधा की मदद की। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी की जागीर दी। हड़बू जी का मंदिर बेंगटी फलोदी में है। मंदिर का निर्माण राव अजीत सिंह ने करवाया था 1721 में। हड़बू जी ने राव जोधा को कटार व विजय का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद है हड़बू जी बीमार गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा ले जाया करते थे। प्रमुख कार्य था यह इनका। मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी की धर्म बहन पन्ना गुजरी पाना इनकी गाय रांगण देव भाटी चुरा कर ले गया था और हड़बू जी महाराज भाटियों से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनके बाद था मौसरे भाई रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद हड़बू जी को दर्शन दिए हुए राम कटोरा प्याला वे सोहन चिड़िया भेंट की। फिर है रामदेव जी के बाद 7वें 8वें दिन में हड़बू जी ने जीवित समाधि ले ली थी। ये इनकी मृत्यु का दूसरा फैक्ट है। मृत्यु का इनका दूसरा फैक्ट है, याद रखना। हड़बू जी का मेला बेंगटी गांव फलोदी चैत्र अमावस्या को भरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए कमेंट करते रहे आप ताकि पता रहे कि कौन विद्यार्थी अपने साथ जुड़े हुए हैं और कौन विद्यार्थी अपने साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इनके बारे में भी हमें पता रहे। आगे बात करेंगे अपन मेहाजी मांगलिया के बारे में। चलिए सर, आगे व्यक्ति जिसका नाम है मेहाजी मांगलिया। इनके बारे में वैसे ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम चर्चा करें तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था बापिणी गांव, बापनी गांव भी फलोदी में पड़ता है। कहां पर जन्म हुआ है इनका? बापनी गांव फलोदी में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है। चलेगा। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था गोपाल राज। इनका घोड़ा कौन सा हो जाएगा? घोड़ा था इनका किरण काबरा। किरण काबरा इनका घोड़ा है, याद रखना। आगे बात करें इनके बारे में और क्या आता है, तो इनके बोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। इनके बोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, वंश वृद्धि नहीं होती। गोद लेकर ये आगे आगे काम चलाते हैं।
इनके समकालीन जोधपुर शासक कौन थे? समकालीन जोधपुर शासक, उनका नाम था रावचूड़ा। रावचूड़ा। और मुझे बताएं इनके बारे में क्या जानकारी आती है, कमेंट करके बताएं कि सर ये इनके बारे में जानकारी आती है। इनके मेले की बात करें, इनका मेला कहां पर लगता है? तो याद रखना, मेला बापीणी गांव फलोदी में इनका मेला लगता है। यह मेला कब लगता है? कब? तो याद रखना है भाद्रपद शुक्ल नवमी। इस दिन क्या आती है आपको बताना है, ठीक है जी। इनका वंश गोद लेकर वंश वृद्धि चलाई जाती है। गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाया जाता है। गोद लेकर इनके वंश को क्या किया जाता है? आगे बढ़ाया जाता है, याद रखना है। और बताएं मुझे और क्या जानकारी है। बेचारे तो छोटे लोग देवते ही, ज्यादा कुछ भी नहीं है इनके बारे में। चलिए कमेंट करिए आप, आपकी अभी तक मेरे पास कोई कमेंट नहीं आई है, कमेंट भी करते रहें। चलिए साहब, आगे हम बात करेंगे वो लोक देवता हैं। ये पांचों पीर क्या हो जाते हैं? समाप्त। पंच पीर समाप्त हुए। अब हम आगे जिसके बारे में बात करेंगे वो है दो महावीर। किनकी बात करेंगे? दो महावीर की बात करेंगे। पंच पीर के बाद दूसरा है दो महावीर। कौन कौन है? तो एक का नाम है तेजाजी महाराज, दूसरे हो जाएंगे देव नारायण जी। देव नारायण जी, ये जो देवता हैं, इन दोनों महावीरों को अपन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे लेकर चलेंगे। तो शुरू करते हैं अपन तेजाजी महाराज को। तो मेरे साथ सभी को बोलना है, तो बोलिए तेजाजी महाराज की जय, बोलिए तेजाजी महाराज की जय। तो आज हम तेजाजी महाराज के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और तेजाजी महाराज के बारे में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारियां मिलती है जो आप सबको याद रखनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तेजाजी महाराज पहले महावीर हैं। तेजाजी महाराज सबसे पहले हम इनका परिचय देखते हैं कि इनके माता पिता कौन थे। देखो, इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में। तारीख भी आती है 29 जनवरी 1073 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा? जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है खड़नाल।
नागौर। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ है तो याद रखना, माघ शुक्ल चतुर्दशी। माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था, यह भी इंपॉर्टेंट है। पिताजी ताहड़ जी धोलिया, ताहड़ जी धोलिया। ये धोलिया जाट थे, याद रखना। तेजाजी महाराज एक धोलिया जाट थे। क्या थे ये? धोलिया जाट थे। इनकी माता का नाम मिलता है राजकंवरी। माता का नाम है राजकंवरी। इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। इनका ससुराल था पनेर। पनेर, पनेर कहां पर था तो अजमेर में था, याद रखना है। फिर इनके बारे में नाम आते हैं इनके उपनाम। इन्हें कहते हैं नागों के देवता। नागों के देवता इन्हें कहते हैं काला वे बाला के देवता। इन्हें कहते हैं गो रक्षक देवता। गो रक्षक देवता। इन्हें कहते हैं कृषि उपासक देवता। कृषि उपासक लोक देवता। फिर इनके बारे में आता है, इनके जो गीत होते हैं वो होते हैं तेजा टेर। तेजा टेर होते हैं। इनके पुजारी को कहते हैं गोडला। पुजारी को कहते हैं गोडला, कहते हैं गोडला। याद रखना है इनकी बहन का क्या नाम था, बताइए मुझे। इनकी बहन का क्या नाम था, तेजा जी की बहन का नाम? कमेंट करके बताएं तेजा जी की बहन का क्या नाम था। इनकी बहन का नाम था राजल दे। बहन थी राजल दे, याद रखना है। कई थी बहन को नाम राजल दे। इनको सांप ने डसा था। वो डसा था सेदरिया गांव। सेदरिया गांव कहां पर है? सेदरिया गांव ब्यावर में। इनकी मृत्यु 23 अगस्त 1003 को हुई। मृत्यु का स्थान कौन सा है? मृत्यु स्थान वो है सुरसरा। सुरसरा कहां पर है ये? अजमेर में है सुरसरा।
सुरसुरा अजमेर में। तेजा जी की कर्म भूमि कौन सी थी? तेजा जी की कर्म भूमि बांसी दुगारी। बांसी दुगारी कहां पर है ये? बूंदी में। बांसी दुगारी बूंदी में। किशनगढ़ अजमेर सुरसुरा सेंदरिया गांव ब्यावर। ब्यावर अजमेर में कौन रही? यस, ब्यावर खुद नहीं हो, जिलो बन गयो। अपडेट वेर भाया। इसलिए तो कह रहा हूं मैं कि आपको अभी बहुत सारा पढ़ने की जरूरत है। ब्यावर खुद जिला बन गया है, अब अजमेर में नहीं है ब्यावर। चलिए, इनके बाद आगे और बात करें तो और क्या हो जाएगी? तेजा टेर हो गया और धोलिया जी हो गए, इनके पिताजी हो गए, माता हो गई, ये पत्नी हो गई, ससुराल हो गया, बहन हो गई, जन्म स्थान हो गया। अच्छा, इनका मेला यहां पर अपन लिखते हैं, इनका मेला। इनका जो मेला लगता है वो बढ़ता है परबतसर। परबतसर, परबतसर कहां पर है? तो ये आ जाएगा डीडवाना कुचामन। कहां पर आ जाएगा? डीडवाना कुचामन में इनका मेला बढ़ता है, याद रखना। मैं बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं पशु परिचर का फॉर्म या नहीं, या 4 साल के बाद करूँ? देखिए, आप पशु परिचर की भर्ती वैसे 10वीं पास हैं, तो पशु परिचर की भर्ती 10वीं पास है तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे तो आपको एग्ज़ाम का अनुभव हो जाएगा। और एग्ज़ाम का अनुभव होने के बाद आपको पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एग्ज़ाम के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा, सेल्फ खुद को करनी पड़ती है, तभी जाकर हम इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, याद रखना है। आगे बात करते हैं, इनके ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ? तेजा जी पर डाक टिकट जारी। तेजा जी पर डाक टिकट जारी तेजा जी पर डाक टिकट जारी। ये डाक टिकट जारी हुआ था, याद रखना, 2011 में। 2011 कितने रुपए का था? तो 5 रुपए का। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था इनके ऊपर 2011 के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं साथियों, तेजाजी महाराज के साथ क्या हुआ यह घटना बता देता हूं। याद रखना है, तेजाजी महाराज एक बार क्या होता है, अपने खेत पर हल चला रहे थे। तेजाजी महाराज एक बार अपने खेत पर क्या हल चला रहे थे, तो उस समय इनकी भाभी जी आती हैं और भाभी जी खाना लेकर आए थे लेट, 2 बजे खाना लाना, 1:30 बजे खाना लाना चाहिए था, वो खाना 3 बजे तक आ रहा था। तो भाभी जी को तेजाजी ने कहा था, अरे भाभी आप इतने लेट कैसे आए हो, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं और आप बातें करने लग गए थे इसलिए लेट लेकर आए हो खाना आप। तो भाभी जी को फटकार लगी, तो भाभी जी ने कहा तेजाजी से, ओ देवर जी ज्यादा बोलवाई जरूरत कोई ना, मने ज्यादा 4 बातें होना भाई की जरूरत कोनी है। अगर गरम गरम फलका खाने ही वे तो अपनी खुद की लाडी ने लेना हो नहीं, जो थाने फलका बना बना खिलाए। मैं तो 2 बजे की 4 बजे लेना हूं, लऊं तो लऊं, दूजू लाऊं ही कोई नहीं, मारी इच्छा है, लऊं तो ठीक, न लऊं तो न लऊं मैं। तो तेजाजी ने यह बात छप गई। तेजाजी की अच्छी है,
मेरी शादी भी हो रखी है क्या? यानी तेजा जी का विवाह बचपन में पनेर की एक लड़की जिसका नाम था, उसका नाम था पेमल दे, उनके साथ इनका विवाह हो गया था। तो इन्होंने कहा अच्छा मेरा विवाह हो गया क्या? ये हल को छोड़कर अपने घर आते और मां से कहते हैं कि मम्मी आज मुझे ये बता दो कि मेरा जो विवाह है वो किनके साथ हुआ है और कहां पर हुआ है। तो मां कहती है बेटा यह बात आज तू कहां पूछ रही हो रे, आपने काम राखनो है, ज्यादा अपने विवाह विवाह तू मोटो ही नव्यो। तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी, आज भाभी जी के बोल मुझे बहुत कड़वे लगे और ऐसे कड़वे बोल मैं तो नहीं सहन करूं, मुझे तो चाहिए कि आप मेरी ससुराल के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा देख बेटा तेरा ससुराल है पनेर, कहां पर है? पनेर के अंदर तेरा ससुराल है और वहां पर तेरी जो शादी हुई थी वो पेमल दे के साथ हुई थी और बचपन में ही तेरा विवाह कर दिया गया। इसने कहा देख मां आज मैं पंडित को बुलाए, मुहूर्त निकाले, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए जाऊंगा। तो तेजाजी जब अपनी पत्नी को लेने के लिए मुहूर्त देख रहे थे उस समय क्या होता है घर में अपशगुन हो जाता है और पंडित कहता है तेजाजी आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी और दिन का मुहूर्त देखेंगे, किसी और दिन आप चले जाना। तेजाजी मानवा वाला को ने हाँ, तेजाजी क्यों नहीं 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 नहीं, बींदनी लानी तो आज की आज लानी, चाहे मुहूर्त वो ही मत। तो तेजाजी निकलने लगे। इस बीच फोन आता है राजल दे का और राजल दे बड़ी रो रही थी, बड़ी चिल्ला रही थी। तो मां ने कहा देख बेटा तू बेली थारी बहन राजल दे ने लिया, विका बाद में तू सुरसुरा जाएगी। तो जब राजल दे को लेने जा रहे थे उस समय भी उनके साथ अपशगुन होता है, लेकिन वो राजल दे को सकुशल घर लेकर आ जाते हैं और घर लेकर आने के बाद क्या होता है वो वापस घोड़े पे सवार होकर अपने गांव अपने ससुराल सुरसुरा के लिए निकलते हैं। जब सुरसुरा के लिए पनेर निकले थे, ये पनेर के लिए ससुराल, याद रखना पनेर जब निकलते हैं तो रास्ते में जाते जाते इनको अंधेरा हो जाता है और इनकी सांस जो है वो गायों का दूध निकाल रही थी। गायों का क्या कर रही थी? दूध निकाल रही थी। जब गायों का दूध निकाल रही थी तो घोड़े की आवाज सुनकर वो गाय जो है उसने लात मार दी और इनकी सासू जी का सारा दूध जो था वो गिर गया था। तो इसने कहा अरे लाकड़ा को मिलियो कौन आयो रे जो मारो दूध ढूला काटियो, मारी गाय ने उचका काटी है। उन्होंने कटु शब्द बोले, उस व्यक्ति को देखा नहीं था, गालियां गोपा दे दिए थे उनको 2-4। उनके बाद शाम हो गई थी और फिर बात करते हैं कि जब पता चला कि ये तो अपना खुद जमाई तेजा था जिसने इस प्रकार की घटना करी है, तो तेजा जी जो नाराज हो गए थे अपनी सासू मां से और ससुराल गए ही नहीं थे। अब हुआ क्या कि भाई साहब जब ससुराल नहीं गए तो अब ससुराल में ही है तो रुकेंगे कहां? तो इस पेमल दे की एक सहेली थी। क्या थी? सहेली। इनकी सहेली थी जिसका नाम था बतौर की गाया लाचा गुजरी। कौन थी? लाचा गुजरी। ये जो लाचा गुजरी थी, इस लाचा गुजरी के यहां पर ये रात रुके थे। तेजा जी क्या हुए थे? रात रुके यहां पर। अब लाचा गुजरी के यहां रात रुके तो याद रखना आमेर के मेर यानी जो मीणा थे वो मीणा क्या कर गए, इस लाचा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए। गायें चुरा कर ले गए। अब जब गायें चुरा कर ले गए, तेजा जी कहां पर रुके हुए? तेजा जी लाचा गुजरी के यहां पर रुके हुए हैं और तेजा जी अगर तलवार वीर योद्धा है और गायों की रक्षा ना करें तो ऐसी बात हो भी नहीं सकती है। तो इस लाचा गुजरी ने तेजा जी से कहा, हे तेजा, मेरी गायें जो है वो मीणाओं ने उठाकर ले गए हैं, चुरा कर ले गए हैं, आप वीर योद्धा लगते हैं, आप मेरी मदद करेंगे, मैं ऐसी आपसे आशा रखती हूं, आप जाइए उनसे युद्ध कर रहे और मेरी गायों को वापस छुड़ा कर लाएं। तो भाई साहब ये गए थे, एक स्थान पड़ता है मुंडावलिया। कौन सा पड़ता है? मुंडावलिया गांव पड़ता है। मुंडावलिया, ये जो मुंडावलिया गांव है अजमेर में, यहां पर गए थे और यहां पर मीणाओं से भयंकर युद्ध लड़ा था इन्होंने और इस युद्ध में क्या हो गए थे? ये घायल हो गए। क्या हो गए थे? घायल हो गए। जब इस युद्ध में घायल हुए तो ये वापस आ गए थे कहां पर? अपने ससुराल पनेर आ गए। गायों को सुरक्षित सकुशल लेकर वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इस लाचा गुजरी का एक केल्डा था। क्या था? केल्डा। केल्डा का मतलब होता है एक छोटा बेल था। बेल
गाय का बछड़ा कहते हैं, उसे केल्डा कहते हैं, गाय का बछड़ा। इस गाय के बछड़ा को केल्डा कहते हैं और वो भी कानिया था। क्या था? कानिया। कौन सा खेलडा था? कानिया खेलडा था। ये कानिया खेलडा वहीं पर छूट गया था। तेजा जी वापस आते हैं तो लाचा गुजरी कहती है, हे तेजा, तुम सारी गायों को छुड़ा कर तो लाए, लेकिन मेरा एक कानिया खेलडा उन्हीं के पास रह गया है। तो भाई साहब ये क्या है, रास्ते में वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सेंदरिया। सेंदरिया कहां पर है? ब्यावर में। पहले अजमेर में था, पूर्व में कहा था अजमेर। यहां पर एक सांप को देखा इन्होंने, जो सांप क्या हो रहा था? अग्नि में जल रहा था। क्या हो रहा था? अग्नि में जलते हुए सांप को देखा और इस सांप को इन्होंने अपने भाले से क्या कर दिया था? बाहर निकाल दिया। भाले से बाहर निकाला तो जैसे ही सांप को बाहर निकाला, सांप ने फण कर कहा, हे वीर पुरुष, मेरे 1000 वर्ष की उम्र को आपने ये क्या कर दिया? आज मेरी उम्र से मैं छुटकारा लेने ही वाला था, जन्म जन्म के बंधन से मैं मुक्त होने वाला था। आपने मेरी जान मुझे अग्नि से निकाल करके मुझे 100 वर्षों के जीने के लिए मुझे आपने विवश कर दिया है। अब मैं तो आपको डसूंगा। तो उसने कहा तेजा जी महाराज ने कि डसने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वचनबद्ध हूं। मैंने किसी को वचन दिया है और वचन यह दिया है कि जब तक मैं कानिया केल्डा को वापस लेकर नहीं आ जाऊंगा तब तक मेरे प्राण में नहीं त्याग सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं नागराज कि मैं लौट कर वापस आऊंगा और आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। तो ये क्या करते हैं? सेंदरिया से वापस मुंडावलिया जाते हैं और यहां पर से इन मीनाओं से लड़के कानिया केल्डा को छुड़ा कर लाते हैं और लाने के बाद फिर इनको जो है वो शेष, ये सांप था, इनके बासक राज नामक सांप था। कौन था? बासक राज। कौन सा सांप था? बासक राज। इन बासक राज के पास वापस आते हैं और ये बहुत ही घायल अवस्था में होते हैं। तो इनके पास आने के बाद ये कहते हैं, हे बासक राज, अब मैं आपके सामने उपस्थित हूं, आपका मैं गुनहगार हूं, जो आप चाहे वो मेरे साथ कर सकते हैं। तो उसने कहा, हे वीर पुरुष, तुम्हारे शरीर के एक एक जगह से, तुम्हारे शरीर के पूरे शरीर से रक्त की जो है नदियां बह रही हैं, मैं तुम्हें कहां पर डसूं? उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए अपनी जीवा जो है वो सुरक्षित सकुशल लेकर आया हूं, आप कृपा करके मेरी जीवा पर डस लीजिए। तो बासक राज ने तेजाजी महाराज की जीवा पर डसा था और डसने के बाद याद रखना है तेजा जी की सेंदरिया गांव में नाग राज ने डसा था सुरसरा नामक स्थान पर 23 अगस्त 1003 ईस्वी को उनकी 1103 ईस्वी को क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती है? 1103 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो भाई साहब इनका मंदिर कहां पर बनाया गया? सुरसरा में भी है। लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण मंदिर था वो पहले सुरसरा में हुआ करता था, लेकिन परबतसर का एक हाकिम था जो इस समय यहां से सुरसरा से इनकी जो मंदिर का एक महत्वपूर्ण पार्ट था उसे परबतसर ले गया और इनका महत्वपूर्ण स्थान अभी परबतसर के अंदर हो गया। इनका जन्म खड़नाल में हुआ, नागराज ने सेंदरिया में डसा, इनकी मृत्यु सुरसरा में हुई, इनका मेला परबतसर में लगता है। ये सारी बातें इनके बारे में आती है साथियों, आपको याद रखनी चलेगा। अब हम बात करते हैं तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रतीक क्या है? तो प्रतीक हो जाएगा अश्वरोही बाला लिए जीवा पर सांप डसता हुआ, जिहवा पर सांप डसता हुआ, ये इनका प्रमुख प्रतीक चिन्ह माना जाता है, याद रखना है। आगे बात करें तो याद रखना है इनका मेला परबतसर डीडवाना कुचामन में भरता है। डीडवाना कुचामन
यहां पर बढ़ता है वो मेला लगता है, याद रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है, दशमी। इस दिन होती है तेजा दशमी, तेजा दशमी। राज्य सरकार ने तेजा दशमी का अवकाश घोषित किया है। राज्य सरकार ने तेजा दशमी का अवकाश घोषित कर रखा है। अवकाश घोषित कर रखा है, याद रखना है। तेजाजी के सर्वाधिक थान, तेजाजी के सर्वाधिक जो थान होते हैं वो ब्यावर, थान ब्यावर में बने हुए। कहां पर बने हुए? ब्यावर में, याद रखना है। इनके मंदिर क्या कहलाते हैं? मंदिर इनके देवरे, याद रखना है। और इनके मंदिर में क्या होती है? मूर्ति बासक राज की होती है, बासक राज की मूर्ति होती है। तो इतनी सारी बातें किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन? तेजाजी के बारे में पढ़ रहे थे। तो साथियों, आज अपने तेजाजी महाराज जो हैं क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इनकी पत्नी थी, इनकी मृत्यु के बाद जो है पेमल दे क्या हुई थी? सती हुई थी। तेजाजी की मृत्यु के बाद पेमल दे सती हुई थी। लॉस, पेमल देवी सती हो गई। ठीक है, और कोई जानकारी आपको भी याद हो तो बता सकते हो मुझे कि सर ये चीज है और ये चीज बची हुई है। चलेगा। तेजाजी किनके आराध्य देवता? ये भी लिख लो। तेजाजी सहरिया जनजाति के आराध्य देव है। सहरिया जनजाति के आराध्य देवता है। आज की क्लास को अपन यही देते हैं विराम। आज की क्लास को अपन यही देते हैं क्लास यहीं पर समाप्त। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये अपने पूरे तेजाजी महाराज, एक बार पुनः देख लो आप, पूरे तेजाजी महाराज हैं ये। इनके बारे में ऐसी जानकारी YouTube पे बहुत ही कम मिलेगी। हमारा पढ़ाने का तरीका इसी प्रकार का है भाई साहब। हमें एग्जाम पास करना है और एग्जाम में ऐसी की ऐसी ही चीजें आती हैं। आपको रट्टे लगाने की आवश्यकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर देते हैं विराम। अगली मारवाड़ की क्लास में अपन मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से लेता हूँ विदा और मिलते हैं मारवाड़ की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज रावचंद्र सेन को। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए बोले सांवरिया सेठ की जय, बोले सांवरिया सेठ की जय। मिलते हैं साथियों आगे अपनी हिस्ट्री की जो क्लास होगी उसमें। तो अभी के लिए मैं आप सभी से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
चल बंद हो जा रे, बंद हो जा। कहाँ गया रे?